अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज मैं बात करूंगा हंगरी में आप खाने पीने का खर्चा कितना है, रिहाइश का खर्चा कितना है और इन तमाम पर आपका महीने में कितना एक्सपेंस बन जाएगा। आज इस वीडियो में मुकम्मल आपको तरतीब से बताऊंगा आपका कितना लिविंग कास्ट है और हर चीज़ को कैलकुलेट करूँगा कि आप के जितने भी सवाल हैं हंगरी के मतलब आपका कितना जो है वो डाउट्स हैं वो सारे मैं आपके क्लियर करूँगा इस वीडियो में। मौसम बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त। हंगरी में बारिश हुई है और हंगरी उन कंट्रीज़ में है यूरोप में जिनके ऊपर कास्ट बहुत कम आती है, जैसे जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड या अदर्स जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में इसका लाइफ बहुत सस्ती है। और इसकी बड़ी रीज़न ये है कि हंगरी में अभी तक यूरो नहीं चलता, फॉरेन करेंसी है। तो एक यूरो में तकरीबन 380 फॉरेन बनते हैं। तो इसी तरह अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको यूरो में करेंसी एक्सपेंस करने पड़ती है, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो उन लोगों के लिए जो फैमिली के साथ यहाँ पर मूव होना चाहते हैं या उन लोगों के लिए जो स्टडी वीज़े के ऊपर आते हैं और वर्क वीज़े के ऊपर यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी रिहाइश के ऊपर। अभी ये पीछे आप देख रहे हैं हम मरकज़ में रह रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर बैक साइड ये ट्रेन स्टेशन है, ये नीचे जो है ये मेट्रो का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मरकज़ में अगर आप रहेंगे तो तकरीबन आपके एक्सपेंस बन जाएगा तकरीबन 500 से 800 यूरो के करीब। ये अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो मज़ीद इसमें अच्छा हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा। तो तकरीबन पर हेड पर बेड अगर स्पेस लेते हैं तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार फ़ॉरेन का आपको ये मिल जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनता। इसके बाद अगर वो लोग जो सेपरेट रहते हैं, कोई पूरा रूम लेते हैं, तो उनका तकरीबन बन जाता है 1 लाख तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अपना मुकम्मल फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान आपको मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन ये बन जाता है 500 यूरो। तो एज़ कम्पेयर अदर आप देखते हैं तो ये ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं बनता। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जनाब सेपरेट रहना है, तो वो उनके लिए बड़ा आसान है। इसमें यूटिलिटीज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, कोई सेपरेट हिडन चार्जेस नहीं है। तो ये बहुत लिविंग के हिसाब से बहुत ही जो है ना रिजनेबल प्राइस है। तो यहाँ पर अगर आप 2 से 3 स्टूडेंट हैं, 2 से 3 दोस्त मिल के अगर रहते हैं तो आपकी कास्ट और ज़्यादा कम यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि लिविंग में आपको पता है अगर आप गैदर रह रहे हैं, शेयरिंग में रह रहे हैं, तो ऑलरेडी वो एक्सपेंस कम हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बनता। तो स्टूडेंट के लिए शेयरिंग में रहें, फैमिली के लिए तो ज़ाहिर बात है वो सेपरेट रहेंगे, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली महंगा नहीं है। तो इस वाले से लिविंग के हिसाब से भी चीप है। तो ट्रैवल अगर देख सकते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको जगह बताई है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि बिल्कुल मरकज़ में है। तो लेकिन अगर इससे थोड़ा सा अगर साइड एरिया में जाते हैं तो इससे भी कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो इस हवाले से काफ़ी आपको चीप हो। ये देखिए पीछे ट्रैम है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी के लिए, वो भी आपको बताएंगे कि क्या चार्जेस हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बनता, रिजनेबल प्राइसेस है यहाँ पर। तो एक बंदा अगर रहता है उसका एवरेज खाना पीना सारा कुछ तकरीबन 1 लाख फॉरेन में बआसानी के साथ अच्छा लाइफस्टाइल के साथ उस गुजार सकता है। कोई इतना ज़्यादा ये नहीं बनता। तो अगर आप खाना शाना भी घर में बनाते हैं तो और भी कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना कितना एक्सपेंस करते हैं। अगर आप कम करना चाहें, शेयरिंग में करते हैं, सारे दोस्त यार मिल के करते हैं, तो और भी कम आ सकता है। तो रेस्टोरेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है, हलाल है सारा वो। तो अभी बात करते हैं हम ट्रैवलिंग के कि अगर आप तो स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपका 3500 4000 का पास बनेगा। उसके ऊपर आप पूरे उसमें जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, वर्क वीज़े पे हैं या किसी और जॉब के सिलसिले में हैं, तो वो तकरीबन आपका बन जाएगा 8000 फ़ॉरेन का। तो स्टूडेंट को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट है। पूरे बुदापेस्ट में आपका पर मंथ का जो है ना वो बनेगा, तो बहुत उसमें आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली आपने सिम यूज़ करनी है।
تو سمز یہاں پر 3 کیٹیگریز ہیں، ووڈا فون، ایئرٹیل اور ٹی سیریز ہے۔ تو تقریباً ایوریج ان کا سیم ہی ہے، ایئرٹیل لیں ووڈا فون لیں تو تقریباً 8 سے 10 ہزار کا ہے، کسی کا 500 زیادہ ہوگا، 500 کم فورنٹ ہوگا، تو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ تینوں کا مہینے کا پیکیج بتا رہا ہوں، تو آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کو اور زیادہ یہاں پر بینیفٹ ہے کہ آپ اس کو مزید کم کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، اگر اسٹوڈنٹ کارڈ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی ایج 25 ایئر سے کم ہے تو آپ کو مزید بینیفٹ ملے گا کہ آپ کی وہ مزید اس میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو تقریباً یہ بھی 8 سے 10 ہزار فورنٹ آپ کا مہینہ کا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ آپ مہینہ یہاں پر جاب کون کون سی اویلیبل ہیں۔ یہاں پر ریسٹورنٹ کی جاب اویلیبل ہے اور ڈفرینٹ گروسری سٹورز پر جاب اویلیبل ہے، اور سب سے مزے کی بات یہاں پر آپ اگر لائسنس ہے تو آپ ڈلیوری کی جاب کر سکتے ہیں۔ تو ڈلیوری کی جاب میں تقریباً اسٹوڈنٹ ہیں جو 7 سے 8 لاکھ فورنٹ آسانی کے ساتھ ڈلیوری میں بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ورک ویزے پر ہیں تو وہ ایوریج تقریباً ورک ویزے پر ہیں اگر آپ ڈلیوری کے علاوہ تو تقریباً 3 سے 4 لاکھ فورنٹ بن جاتی ہے۔ اگر آپ ورک ویزے کے اوپر ہیں، فل ٹائم ہیں کسی ریسٹورنٹ کے اوپر، یا گروسری شاپ کے اوپر ہے، بچر شاپ کے اوپر ہے، باربر شاپ کے اوپر ہے، تو ایوریج تقریباً 4 لاکھ فورنٹ اوور ٹائم ڈال کے تقریباً بن جاتی ہے۔ تو ہنگری میں زیادہ پیسے آپ کیسے کما سکتے ہیں، تو یہاں سے آپ کی لائف بھی بڑی اچھی گزرے، سیٹسفائی ہو، آپ فیملی کو بھی جو ہے سپورٹ کر سکیں اس میں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب بھی آئیں تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ بزنس میں پاکستان ہو کسی بھی کنٹری میں ہو تو آپ بزنس میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں۔ تو بزنس میں اگر آپ اپنی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں تو تقریباً 8 سے 10 لاکھ فورنٹ بنا سکتے ہیں منیمم، اور میکسیمم تقریباً 13 سے 14 لاکھ بھی جا سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بزنس کیسا رن کر رہا ہے۔ اچھا بزنس ہے تو اچھے پیسے بنائیں گے۔ تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی کمپنی بنائیں اور اپنا سیٹ اپ بنائیں۔ اس میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی بناتے ہیں تو اپنی کمپنی میں ہی آپ کام کر سکتے ہیں، خود ہی آپ اپنی کمپنی کے اونر بھی ہوں گے، خود ہی امپلائی ہوں گے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سارے جو ہے نا اپنے ایکسپینس نکال سکتے ہیں، فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ میرے دوست، وہ میرے بھائی جو اپنی فیملی کو یہاں پر بلانا چاہتے ہیں تو ان کا منتھلی تقریباً سارے ایگریگیٹ نکالیں، سارے ٹوٹل ایکسپینس نکالیں تو تقریباً ان کے ایک فیملی تقریباً جس میں میاں بیوی اور 1 یا 2 بچے ہوں تو تقریباً ان کا ایکسپینس یہاں پر بن جائے گا، لیونگ کاسٹ، کھانا پینا، سارے اپارٹمنٹس اور ٹوٹل ڈال کے تقریباً ان کا ایک فیملی کا تقریباً 4 لاکھ، 3 سے 4 لاکھ کے اوپر ان کا بن جائے گا ٹوٹل سارا کچھ کر کے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر، اگر مزید اس کو کم کرتے ہیں، آؤٹنگ کم کرتے ہیں، گھر میں کھانا شانا بناتے ہیں تو مزید اس میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سارے آپ ڈال لیں تو اتنا ہوگا۔ اگر وہ اپنی کمپنی کرتے ہیں اور جاب اچھی ہے تو آسانی کے ساتھ فیملی کو آپ یہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سب چیزیں کلیئر کروں، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔